दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप अपनी कार में 120 के स्पीड से कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपका कार का छत निकल जाए। यकीनन आपके लिए ये काफी चिंता बढ़ाने वाली बात होगी। अब सोचिए अगर ऐसा ही हादसा कार की जगह एक प्लेन के साथ हो जाए तो क्या होगा। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी हादसा कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही एक हादसा सच में हो चुका है। 28 अप्रैल 1988 को अलोहा एयरलाइंस के विमान बोइंग 737 ने दोपहर के 1:25 पर हीलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होनोलुलु के लिए उड़ान भरी। होनोलुलु यूएसए के वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के बीच में स्थित हवाईयन आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड है। यह विमान 19 साल पुराना हो चुका था और इसका नाम क्वीन लीलो कलानी के नाम से लिया गया था, जो कि हवाई किंगडम की अंतिम रानी थी। उस दिन पहले से ही ये एयरक्राफ्ट 3 शॉर्ट फ्लाइट ले चुका था, जो कि हमेशा की तरह नॉर्मल था। मौसम काफी शांत था और सब कुछ सही चल रहा था। फ्लाइट के कैप्टन थे पायलट रॉबर्ट सॉन्स थाइमर, जो कि 40 साल के हो चुके थे और वो पहले से ही 6700 फ्लाइट आवर बोइंग 737 में पूरा कर चुके थे। उनकी फर्स्ट ऑफिसर थी मैडेलाइन टॉम्किन, जो कि 36 साल की थी और वो पहले से 3700 फ्लाइट आवर बोइंग 737 जैसे एक दूसरे जहाज में पूरा कर चुकी थी। उड़ान से पहले फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस ने नियमों के अनुसार फ्लाइट को अच्छी तरह से जांच कर ली थी और प्लेन को रेडी कर लिया था। जहाज में 95 लोग थे, जिसमें 2 पायलट के अलावा 89 पैसेंजर्स, 3 फ्लाइट अटेंडेंट और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी शामिल था। यह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कॉकपिट में पायलट के पीछे ही बैठता था। एक नॉर्मल टेक ऑफ के बाद जहाज आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच गया और 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने लगा। लेकिन 1:48 पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हवाई जहाज माउई आइलैंड से लगभग 26 मील आगे था। दरअसल माउई आइलैंड हीलो और होनोलुलु के बीच पड़ने वाला एक द्वीप है। कॉकपिट में बैठे हुए लोगों ने तेज धमाका सुना और फिर एक क्रैक पड़ने की आवाज आई। अचानक से ऐसा लगा जैसे ढेर सारी हवा किसी ने कॉकपिट में उड़ेल दी हो। इसकी वजह से हवाई जहाज में एक विस्फोटक डिकम्प्रेशन हुआ, जिससे हवाई जहाज की छत का एक हिस्सा टूटकर ढीला हो गया। थोड़ी ही देर में जहाज की छत का एक हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया और लगभग 19 फीट के इस हिस्से के गायब हो जाने से सर के ऊपर आसमान दिखाई देने लगा। टूटा हुआ हिस्सा कॉकपिट के बगल से शुरू होकर जहाज के फोरविंग तक था। पहले तो पायलट को इस बात का आभास नहीं हुआ, लेकिन कुछ पल बाद ही फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किन के सिर पर पीछे की तरफ तेज झटका लगा और तब उसने कॉकपिट के आसपास टूटे हुए हिस्सों को उड़ते देखा। इसके बाद कैप्टन रॉबर्ट ने जब अपना सिर पीछे की ओर घुमाया तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कॉकपिट का दरवाजा उड़ चुका है और उनके पीछे प्लेन की छत की बजाय नीला आसमान दिखाई दे रहा था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर को जान लेते हैं, जो कि है ईलर्न मार्केट्स। ईलर्न मार्केट्स बेसिकली भारत की ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर है, जहां आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड कोर्सेज हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली और भी कई भाषाओं में मिल जाते हैं। इसके अलावा आप पेड वेबिनार के जरिए भी शेयर मार्केट के बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीजों को सीख सकते हैं। दोस्तों खास लाइव हिंदी फैक्ट्स के सब्सक्राइबर के लिए ईलर्न मार्केट्स ने 4000 तक का कोर्स भी फ्री में उपलब्ध कराया है, जिसका फायदा आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाने के बाद लाइव हिंदी फैक्ट्स कूपन को अप्लाई करके पा सकते हैं। अब प्लेन दोनों ही तरफ से तेज झटके खाने लगा और उसे काबू में रखना कठिन होने लगा, लेकिन इस एक्सपीरियंस्ड पायलट ने होश संभाला और कॉकपिट में बैठे सभी ने तुरंत ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। साथ ही कैप्टन ने स्पीड ब्रेक लगा दिए और सबसे पास के माउई आइलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश शुरू कर दी। इन सब के बीच सौभाग्य से सभी पैसेंजर अपनी सीट पर ही थे और सभी ने सीट बेल्ट बांधे हुए थे और इसीलिए सभी सुरक्षित भी थे। लेकिन 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स में से एक, जो कि आगे की ओर खड़ी थी, उसे हवा के बहाव ने प्लेन से बाहर फेंक दिया था। बाकी दोनों फ्लाइट अटेंडेंट, जो कि पीछे की तरफ खड़ी थी, एक तेज हवा के झटके के कारण तेजी से प्लेन की फर्श पर जा गिरे। उनमें से एक के सर में तेज चोट आई और वो बेहोश हो गई, लेकिन दूसरी ने जैसे तैसे करके हिम्मत बांधी और फर्श पर रेंग कर आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद उसने घबराए हुए पैसेंजर्स को शांत कराने की कोशिश की। कॉकपिट में बैठे हुए पायलट्स प्लेन को लैंड कराने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया और इमरजेंसी लैंडिंग का सिग्नल दिया, लेकिन हवा के गरजने की आवाज इतनी तेज थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में रेडियो सिग्नल ने भी काम करना बंद कर दिया था और अब पायलट को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था
कि उनकी बात ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंची भी या नहीं। यहाँ तक कि वे आपस में भी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बात कर रहे थे। उनकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बोइंग का यह विमान लगभग 19 साल पुराना था। उसके सभी कंट्रोल्स धीमी गति से काम कर रहे थे और इसलिए कैप्टन को प्लेन कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फर्स्ट ऑफिसर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपना मैसेज देने का प्रयास जारी रखा और आखिरकार प्लेन के 14,000 फीट की ऊंचाई तक आ जाने पर जब रेडियो सिग्नल वापस आया तब वो इस प्रयास में सफल हो पाए। अब वक्त काफी कम था। बहुत ही थोड़े समय में माउई एयरपोर्ट के कर्मचारियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बहुत सी तैयारियां करनी थी। उस वक्त अमेरिका में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए पहले 911 यानी इमरजेंसी नंबर को कॉल करना पड़ता था और इससे पूरी प्रक्रिया में देरी और भी बढ़ जाती थी। और तो और ट्रैफिक कंट्रोलर ने सिर्फ इतना ही मैसेज सुना था कि फ्लाइट में तेज डिकम्प्रेशन हुआ है। चूँकि यह आम बात होती थी तो उसे स्थिति की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं था। इस बीच फ्लाइट अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आ गई थी। कैप्टन ने ऑक्सीजन मास्क और स्पीड ब्रेक्स हटा दिए। अब प्लेन तेजी से माउई एयरपोर्ट के रनवे नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा था। इसी समय कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को लैंडिंग गियर को नीचे करने के लिए कहा, लेकिन बदकिस्मती से इंडिकेटर लाइट नहीं जली और इसका मतलब था या तो लैंडिंग के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं थी या फिर लैंडिंग गियर खराब हो चुका था। फिर भी यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। पायलट के सिर पर परेशानियों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब प्लेन का लेफ्ट इंजन फेल हो गया और प्लेन बहुत तेजी से हिलने लगा। कैप्टन ने इंजन को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आखिरकार 1:58 पर टेक ऑफ से 35 मिनट बाद अलोहा एयरलाइंस की इस फ्लाइट ने सेफ लैंडिंग में सफलता पाई। एक प्लेन जिसकी हालत इतनी खराब हो गई हो, उसे लैंड करवा देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाद में कैप्टन ने बताया कि प्लेन को लैंड करवाने के लिए उन्होंने राइट इंजन की रिवर्स थ्रस्ट यानी पीछे की तरफ लगने वाले बल का इस्तेमाल किया था। प्लेन के रुकते ही बचाव कार्य शुरू हो गया। एक फ्लाइट अटेंडेंट को छोड़कर बाकी सभी सुरक्षित थे। हालांकि टूटे हुए टुकड़ों के तेजी से इधर उधर उड़ने के कारण लगभग 65 लोगों को चोट आई थी और लापरवाह ट्रैफिक कंट्रोलर ने एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं किया था। और तो और पूरे आइलैंड पर सिर्फ 2 एम्बुलेंस थी, इसलिए सभी घायल यात्रियों को एक प्राइवेट कंपनी की मिनी बसों में अस्पताल भेजना पड़ा। इस कंपनी का नाम अकमाई टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी था और सौभाग्य से इसके कुछ ड्राइवर्स ने थोड़ी बहुत मेडिकल ट्रेनिंग भी ले रखी थी, इसलिए उन्होंने काफी हद तक छोटे मोटे उपचार कर दिया था। सिर्फ 8 लोगों को ही गंभीर चोटें आई थी और ये सभी भी बाद में हॉस्पिटल में ठीक हो गए थे। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही कठिनाइयाँ और परेशानियाँ झेलते हैं और दबाव में आकर गलत निर्णय कर बैठते हैं या फिर उन समस्याओं से लड़ना ही छोड़ देते हैं। अगर ऐसा ही उस दिन पायलट्स ने किया होता तो शायद अपने साथ साथ और सभी की जान नहीं बचा पाता। इसलिए दोस्तों, बाधाएं कैसी भी क्यों ना हो, हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने भी इस तरह के किसी प्लेन क्रैश के बारे में सुन रखा है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।